सद्भावनाओं और सद्विचारों का पालनहार हूं मैं, ओमकार। कैलाश में शिवगण द्वारा शिव की स्तुति पूर्ण हुई तो नारद ने शिव से शक्ति के अवतार की जिज्ञासा प्रकट की और उधर मैना की गोद में शक्ति पुत्री रूप में प्रकट हो गई। ब्रह्मा विष्णु भी उनके दर्शन के लिए प्रकट हुए तो शक्ति ने भी प्रकट होकर मैना को लोक व्यवहार का ज्ञान दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बधाई हो हिमालय राज, बधाई हो। सुना है कन्या सुमुखी तो है ही, भाग्यशालिनी भी है। भाग्य का निर्णय तो भविष्य करेगा देवऋषि। हाँ, उसके जन्म से इतना अवश्य हुआ है कि संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य आभासी व्याप्त गई है। मन प्रफुल्लित हो गया है और तन स्फूर्तिवान। अर्थात सभी दिव्य गुण विद्यमान है। इसका निर्णय भी आप ही ने लेना है। हिमालय राज, मैं इस समय यहाँ निर्णायक बनकर नहीं, दर्शनार्थी बनकर आया हूँ। दर्शनार्थी? किसका दर्शन? आपकी पुत्री के, और किसके? देवऋषि, आपकी टेव गई नहीं। आप सदा ही विनोद प्रयास की बातें करते हैं। भला आप देवऋषि और ब्रह्मपुत्र होकर एक नवजात कन्या के दर्शन की इच्छा रखते हैं? ये कैसी विरोध स्थिति है? मेरा विचार है आपके दर्शन और आशीर्वाद से कन्या और हमें पुण्य लाभ होगा। क्यों अनर्थ करवाना चाहते हैं आप हिमालय राज? आपकी पुत्री को मैं आशीर्वाद दूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमारा मंगल चाहते हैं, हमें बधाई देने आए हैं, तो क्या उस कन्या को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? कौन किसका शुभचिंतक है और कौन मंगल आकांक्षी है और कौन आशीर्वाद देने की योग्यता रखता है, इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। तो आप भी निर्णय के माया जाल में उलझ गए देवऋषि। नारायण नारायण। ये विषय ही माया से परिपूर्ण है हिमालय राज। अच्छा देवऋषि, अब चलें और कन्या को आशीर्वाद दें। राजन, मैं आशीर्वाद देने नहीं, लेने आया हूं। क्या आपको ज्ञात नहीं, जगत की हर कन्या मां जगदंबा का स्वरूप होती है। आप जो कह रहे हैं देवऋषि, मैं वही मान लेता हूं और वही मानकर आपसे निवेदन करता हूं, चलिए मां जगदंबा के दर्शन कर लीजिए। रीति नीति भी यही कहती है। चलिए मां जगदंबा के दर्शन करते हैं। आइए। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि, मेरा नमन स्वीकार करें। कल्याण भव। आप क्या कन्या को आशीर्वाद देने आए हैं? नहीं महारानी नहीं, मैं तो बधाई देने आया हूँ। तो बधाई के साथ आशीर्वाद भी दे दीजिए। नारायण नारायण। कहाँ से लाऊं वो वाणी जो सत्य स्पष्ट कर सके? कैसा सत्य देवऋषि? इस जगत का वो विराट सत्य जो घटित होने जा रहा है। आहा, कितनी सुंदर कन्या है। ये रूप कितना सुंदर है, कितना पावन है, और वो रूप कितना अद्भुत। अरे, कहाँ गई? आयुष्मान भव। नारद, मैं शक्ति का रूप हूँ, ऐसे संकेत तुम्हारे मुख से बार बार निकल रहे हैं, किंतु सावधान, ये रहस्योद्घाटन योजना और उद्देश्य दोनों का मार्ग अवरुद्ध करेगा। हिमालय राज और मैना रानी को तो इस सत्य का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। उन्हें सामान्य माता पिता ही बने रहने दो।
जैसी आपकी आज्ञा। देवऋषि, आप किससे बातें कर रहे हैं? और बातें भी ऐसी जैसे जैसे किसी देवी से कर रहे हो। राजन, इस पुण्य धरती पर कन्या को देवी रूप में ही माना जाता है। सत्य कहा आपने, पर देवऋषि, इतनी छोटी कन्या तो बोल नहीं सकती। पर मैं तो बोल सकता हूँ। जब बड़े इन छोटे शिशुओं के साथ संवाद करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, और ये शिशु केवल सुनते हैं, और बड़े इन छोटे शिशुओं के संवाद भी स्वयं ही बोल लेते हैं। और बस मैं भी वही कर रहा था। आपकी लीला तो आप ही जाने देवऋषि। हाँ, वो तो माँ जगदम्बा भी जानती हैं। महाराज, महारानी, अब मुझे आज्ञा दो। नारायण नारायण। वंदना। कितनी सुंदर है हमारी पुत्री। देवऋषि सत्य कह रहे थे, हमारी पुत्री साक्षात देवी का रूप है। देवी है तो इसके सयानी होने पर इसके लिए वर भी तो कोई देवता खोजना होगा। अरे, अभी तो हमारी पुत्री ने जन्म लिया है और अभी से आपको इसकी विवाह की चिंता होने लगी। महारानी, पुत्री का पिता होते ही चिंताएं स्वयं द्वार पर आ खड़ी होती हैं। आप चिंता न करें, विधाता की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। विधाता की कृपा से कुशल मंगल की कामना करते हुए महारानी मैना अत्यंत प्रसन्न थी। मां जगदम्बा ने उनके घर में जन्म लेकर उनके हृदय को तो आनंदित कर दिया, किंतु देवराज इंद्र व अन्य देवगण अत्यंत भयभीत और चिंतित थे। अब क्या होगा देवराज? वायुदेव, यदि क्या होगा के विषय में देवराज को ज्ञान होता तो क्या हम सब इस प्रकार भटक रहे होते? तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वर्ग से तो हम पहले से ही वंचित हो गए, अब अन्य किसी स्थान पर रहने योग्य भी नहीं रहे। वरुण देव सत्य कहते हैं। हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां तारकासुर के राक्षस पहुंच जाते हैं। हमारी स्थिति बहुत विकट हो गई है देव। वायुदेव ने जो कहा वो तो हम भोग ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संकट भी उत्पन्न हो गए हैं। वो क्या वरुण देव? तारकासुर के भय से स्वर्ग की अप्सराएं अज्ञात स्थानों पर छिप गई हैं, किंतु तारकासुर समझता है हम देवताओं ने उन अप्सराओं को अदृश्य कर दिया है, जिससे वो और भी क्रोधित होकर हम देवताओं पर अत्याचार कर रहा है। ये कौन सा कारण हुआ? अप्सराएं कहीं भी रहें या हम उन्हें अदृश्य करें, इससे तारकासुर के क्रोधित होने का क्या संबंध है? है देवराज, संबंध है। तारकासुर स्वर्ग के सभी ऐश्वर्य को भोगना चाहता है। उसे अप्सराओं की कामना है और आवश्यकता है, जिसे प्राप्त न करने के कारण उसे हम पर क्रोध है। इसी क्रोध के कारण वो अपने राक्षसों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित करता है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवराज, नारायण का नाम सुनते ही यदि यह स्थिति होती है तो तारकासुर का नाम सुनते ही कंपन आता होगा। देवऋषि, जो सत्य है वो प्रत्यक्ष है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। विपदाग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त, भयग्रस्त तो हम हैं ही। देवराज इंद्र, एक ही विषय पर बारंबार चर्चा करना, प्रश्न उठाना और उसका उत्तर देना मन में ग्लानि उत्पन्न करता है। आपका अभिप्राय क्या है देवऋषि? वही जो सदा रहा है, और ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये तो विधि का विधान है।
और प्रकृति का नियम है। अपने कथन को स्पष्ट करें देवर्षि। अनेक बार कर चुका हूं, किंतु उसका लाभ न आप देवगण को हुआ है न इस जगत को। आप तो चक्र बनाने लगे देव ऋषि, अपना अभिप्राय स्पष्ट करें। आप देवगण की इस वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण नवीन नहीं, फिर देवताओं की ओर से मानव प्राणी को सदा ये संदेश प्रसारित होता रहा है कि कर्म का फल निश्चित है, सत्कर्म का सत्परिणाम और दुष्कर्म का दुष्परिणाम। समझ गया मैं देव ऋषि। हमारी वर्तमान दुर्दशा के मूल में हमारे ही कर्मों का हाथ है। किंतु इस विषय में तो मैं अपना दोष पहले भी स्वीकार कर चुका हूं। देव ऋषि, आप तो केवल इस समय हमें इस दुर्दशा से उबरने का उपाय बताएं। उपाय? नारायण नारायण, मेरे बताने या करने से नहीं होगा। उपाय की व्यवस्था प्रकृति द्वारा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कैसे हो चुकी है? कब और कहां हो चुकी है? बताएं देव ऋषि। शांत देवगण शांत। ये सूचना आपके मन को शांति पहुंचाएगी, ये मैं जानता था। जिस मां शक्ति से हमने नारी रूप में धरती पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी, वे जन्म ले चुकी हैं। कहां? हिमालय राज के यहाँ, मैना रानी के आंचल में, उनकी पुत्री के रूप में। देव ऋषि, तब तो हमें हिमालय राज के घर जाकर उनकी पुत्री के दर्शन करने चाहिए। फिर तो उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, माँ शक्ति के दर्शन करने में विलंब क्यों? आप देवगण यदि भूल पर भूल करते रहेंगे तो इस दुर्दशा और विपदा से कैसे मुक्ति संभव होगी? अब क्या हुआ देव ऋषि? आप लोग यदि हिमालय राज के यहाँ बधाई देने के लिए जाएंगे तो क्या तारकासुर के राक्षस आपका पीछा नहीं करेंगे? मां शक्ति के अवतरण का रहस्य भी वे राक्षस जान लेंगे और आप लोगों के प्रति और भी हिंसक हो जाएंगे। तो फिर क्या करें देव ऋषि? समय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। स्वयं मां जगदम्बा भी ये नहीं चाहती कि हिमालय राज और मैना रानी उन्हें शक्ति के रूप में स्वीकार करें या माने और वे माता पिता के स्नेह से वंचित रह जाएं। इसीलिए इस समय उनके दर्शन की इच्छा का शमन करें। समय आने पर उनके चमत्कार प्रकट होंगे और वे स्वयं भी प्रकट होंगे। हाँ, यही उचित होगा देव ऋषि। हम समय की प्रतीक्षा करेंगे देवर्षि। समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी वायुदेव, और यही उचित होगा। नारायण नारायण। हिमालय राज के यहाँ शक्ति द्वारा पुत्री रूप में जन्म लेने के पश्चात भगवान शिव का हृदय एक विशेष भाव से भर उठा। ऐसा भाव जो उन जैसे वैरागी के मन में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। देवताओं ने तारकासुर वध के लिए शिव के मन में सांसारिक और भौतिक भाव जागृत करने की योजना बनाई, किंतु त्रिकालदर्शी शिव इसके लिए तत्पर नहीं थे। नारी रूप में शक्ति तो देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हो चुकी थी, किंतु शिव की सहमति और सहयोग के बिना कार्य अपूर्ण ही था। जन कल्याण के लिए तारकासुर का वध आवश्यक था, और इसके लिए आवश्यक था शिव के मन में राग वृत्ति का उत्पन्न होना। शिव लोक कल्याण के लिए तो तत्पर थे, किंतु इस मार्ग में उनका वैराग्य बाधक था। ऐसी स्थिति में शिव के ललाट पर एक स्वेद बिंदु उभरा और
चलो शीघ्र। मेरा पुत्र। ये कौन बालक है? ये मंगल है, मेरा पुत्र। और आप कौन है देवी? अरे, मुझे अपना परिचय देना होगा। मैं हूँ पृथ्वी, धरती, जिसने तुम्हें धारण किया हुआ है। मंगल, मेरे पुत्र, मेरे लाल। हे देवाधिदेव, सर्वशक्तिमान महादेव, युग युगों से मेरा हृदय पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल था। मैं प्रतीक्षा कर रही थी इसी दिन की, जब पुत्र की माता बनकर मैं सार्थकता प्राप्त कर सकूं। आपने ये पुत्र प्रदान कर मुझ पर महान उपकार किया है। हे सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति धरा, मेरे तेज बिंदु से उत्पन्न ये पृथ्वी पुत्र मंगल के नाम से जग में प्रसिद्ध होगा। इसका नाम ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? तुम इस शिशु का स्नेह पूर्वक पालन पोषण करो। वो तो मुझे करना ही है देवेश्वर। माँ हूँ तो माँ का धर्म तो निभाना ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है? समय आने पर सब कुछ स्वयं ज्ञात हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।